हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब होता है? जस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ, या बस भी बोल सकते हैं। बस एक, ठीक है। जस्ट सिर्फ या बस। जस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ या बस। और ए का क्या मतलब होता है? एक। और मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? गलत फहमी, ठीक है। कुछ ऐसा चीज है जो सिर्फ एक गलत फहमी के कारण हुआ है, ठीक है। तो स्टोरी का नाम इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, सिर्फ एक गलतफहमी। क्या है स्टोरी, समझते हैं, ठीक है। नेहा एंड रोहन। स्टोरी में जो कैरेक्टर है किसका किसका है? नेहा और रोहन का। अब बताइए, नेहा एंड रोहन क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं। तो नेहा और रोहन नाउन है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर नाउन तो नहीं है, क्योंकि दो नाउन आ रहा है। तो क्या है? प्लूरल बन गया ये। प्लूरल। नेहा और रोहन। वर क्यों आया है? क्योंकि दो नाम है, ठीक है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा, वर्स नहीं आएगा। वर्स तो सिंगुलर के लिए होता है। अगर सिर्फ नेहा रहता तो वर्स आता, बट यहाँ नेहा एंड रोहन है इसीलिए वर आया है। लेकिन इसका क्या मतलब है? थे, ठीक है। नेहा और रोहन थे बेस्ट। बेस्ट मीन्स क्या होता है? अच्छे, ठीक है। अच्छे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? दोस्त, ठीक है। सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए, सिंस मतलब क्या होता है? से। सिंस का क्या मतलब होता है? से। कब से? बचपन से, ठीक है। बचपन से वे दोनों क्या थे? अच्छे दोस्त थे, ठीक है। दे शेयर्ड। अब देखिए, दे का क्या मतलब होता है? ये हमारा नेहा एंड रोहन नाउन है, लेकिन दे किसके लिए यूज हो रहा है? नाउन में मतलब वे, दे का मतलब होता है वे लोग, ठीक है। अब वे लोग क्यों आया है? किसको बोला जा रहा है? नेहा एंड रोहन को। मतलब दे हमारा क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। और क्यों किसके रिप्लेस में आया है? नेहा और रोहन में। मतलब इनडायरेक्ट बोलूं तो नाउन के रिप्लेस में प्रोनाउन आता है। तो यही हुआ है। दे शेयर्ड। मतलब अब बार बार तो नेहा एंड रोहन नाम नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग दे का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वे लोग शेयर्ड। शेयर्ड मीन्स क्या होता है? बांटना, ठीक है। वे लोग बांटते थे। बांटना। एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स क्या होता है? सब कुछ, ठीक है। सब कुछ। उस सब कुछ में क्या है? ड्रीम्स, सीक्रेट्स एंड इवन साइलेंस। मतलब वो लोग जो नेहा एंड रोहन है, वे दोनों एक दूसरे को सब कुछ बांटते थे, सब कुछ शेयर करते थे। जैसे सपना, ठीक है। ड्रीम का क्या मतलब होता है? सपने, ठीक है। सीक्रेट का क्या मतलब होता है? राज। मतलब कुछ राज होते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई राज नहीं रहता था। बाकी वो लोग सबसे छुपा के रखते थे, लेकिन जैसे ही नेहा एंड रोहन मिलते थे, वे दोनों एक दूसरे को सब कुछ शेयर कर देते थे, ठीक है। और इवन, यहाँ तक। इवन का क्या मतलब होता है? यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक। क्या? साइलेंस मतलब चुप्पी भी। मतलब वो चुप्पी हम लोग कब ले लेते हैं? जब हम सैड होते हैं, खामोश, ठीक है। खामोशी भी वो लोग एक दूसरे से शेयर करते थे। मतलब क्या, घर में कुछ प्रॉब्लम्स आया है, मतलब किसी से लड़ाई हुई है, किसी से वो गुस्सा है तो वो सैड क्यों है, मतलब हर एक चीज वो लोग शेयर करते थे। बट मीन्स क्या होता है? लेकिन वन डे, एक दिन, नेहा सॉ रोहन लाफिंग विथ अनदर गर्ल। अब एक दिन नेहा क्या देखी? सॉ मीन्स क्या होता है? सी का पास्ट फॉर्म है। सी मीन्स होता है देखना, ठीक है। तो वो देखी, नेहा देखी। नेहा देखी, क्या देखी? रोहन। रोहन को लाफिंग। लाफिंग मतलब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ठीक है। हंसते हुए। किसके साथ? विथ मतलब साथ। अनदर गर्ल मतलब दूसरी लड़की, ठीक है। दूसरी लड़की के साथ वो नेहा क्या देखी? रोहन को हंसते हुए, ठीक है, मुस्कुराते हुए। सी फेल्ट हर्ट एंड स्टॉप टॉकिंग टू हिम विदाउट आस्किंग व्हाई, ठीक है। अब देखिए, वो सी मीन्स क्या होता है? वह। अब वह किसके लिए आया है?
नेहा के लिए आया है, ठीक है, ये भी हमारा प्रोनाउन है, सिंगल प्रोनाउन। अगर नेहा के लिए तो सी यूज हुआ है, और रोहन के लिए क्या यूज होगा, ही, ठीक है। अब देखिए, वो दोनों के लिए दे, दोनों को अगर मिलाए तो दे, और सिंगल सिंगल के लिए तो लड़की के लिए शी यूज होता है और लड़कों के लिए क्या होता है, ही, ठीक है। तो वह अभी नेहा के बारे में बोला जा रहा है, सी फिल्ड, फील का पास्ट फॉर्म है FEEL, फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। अब वो महसूस की, ठीक है, क्या महसूस की, महसूस की, हर्ट का मतलब उससे बुरा लगा, ठीक है, उससे खराब लगा, ठीक है, बुरा लगा। और एंड मीन्स क्या होता है, और स्टॉप, इट स्टॉप मतलब क्या होता है, वो मतलब कुछ पूछे, बंद कर दी, स्टॉप मीन्स क्या होता है, बंद करना, ठीक है, बंद करना बात, क्या बंद करना, रोक दी, बात करना रोक दी, ठीक है। टू हिम, उससे, ठीक है। विदाउट मतलब, विदाउट मीन्स क्या होता है, बिना कुछ, ठीक है, बिना कुछ पूछे, आस्किंग मीन्स क्या होता है, पूछे, ठीक है। वाई, क्यों, मतलब क्यों का रीजन भी नहीं दी, क्यों वो बात करना बंद कर दी, ठीक है। रोहन ट्राई टू एक्सप्लेन, अब रोहन क्या है, वो कोशिश किया, ट्राई मीन्स क्या होता है, ये पास्ट फॉर्म है TRY, ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, ठीक है। अब वो कोशिश किया, ठीक है, पास्ट में है तो कोशिश किया, कोशिश किया, टू एक्सप्लेन मतलब उसको हर एक चीज को मतलब बताने का, ठीक है, मतलब समझाने का, ठीक है, वो कोशिश किया कि वो उसे समझाए, ठीक है, समझाने का। बट लेकिन नेहा अवॉइडेड हिम, लेकिन नेहा क्या की, उसको नजरअंदाज कर दी, मतलब टाल दी, ठीक है, टालना, नजरअंदाज करना, ठीक है, लेकिन नेहा उसे टाल दी, ठीक है, किसको, हिम किसको बोला जा रहा है, रोहन को, ठीक है। डेज टर्न इनटू मंथ्स, अब जो दिन थे ना, मतलब दिन बदल गए, टर्न इनटू क्या है, ये हमारा फ्रेज है जिसका मतलब होता है बदल गए, ठीक है, बदल गए, किस में बदल गया, अब दिन तो बदलेगा ही मंथ में, तो दिन क्या हुआ, मंथ में बदल गया, मतलब महीनों में, ठीक है। अब ऑब्वियस ऑब्वियस बात है कि जब दिन आता है तो वो धीरे धीरे वीक में ट्रांसफर होता है, मतलब सप्ताह में, फिर धीरे धीरे वो महीना में काउंट होता है, तो दिन महीना में बदल गया। देन एट अ कॉलेज फंक्शन, अब फिर देन मीन्स क्या होता है, फिर, ठीक है, एट अ कॉलेज, अब कॉलेज में एक फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन मतलब कोई प्रोग्राम, नेहा फाउंड आउट द गर्ल वाज रोहन्स कजन, अब नेहा, नेहा को मतलब पता लगा, फाउंड क्या है, फाइंड का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, FIND, फाइंड मीन्स क्या होता है, पता लगना, ठीक है, पता लगना। तो यहाँ क्या है, नेहा को पता लगा, ठीक है, पता लगा, क्या पता लगा, वो फाइंड आउट की, फाउंड आउट, ठीक है, पता लगाई, ये भी एक फ्रेज है, आउट आ गया इसलिए पता लगाई, द गर्ल मीन्स लड़की, वॉज जो लड़की थी ना, जो अनदर गर्ल थी, ठीक है, वो लड़की रोहन्स की, अब देखिए अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब रोहन का, ठीक है, यहाँ क्या मीनिंग है, रोहन का कजन, अब देखिए कजन क्या होता है, कजन में आप किसी को भी ले सकते हैं, मौसी की मौसी का लड़का लड़की, चाचा का लड़का लड़की, मामा का लड़का लड़की, ठीक है, कजन एक पर्टिकुलर नहीं होता है, तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि रोहन का वो कुछ भी मतलब अपने रिलेटिव में ही है, चचेरी बहन, चचेरा भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक मतलब यहाँ हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन हम मेंशन कर दे रहे हैं कि ये उसका क्या था, चचेरा, ठीक है, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, चचेरी, ठीक है, चचेरी दे दे रहे, चचेरी बहन, ठीक है। तो उसको क्या पता चला कि वो लड़की क्या थी, उसकी रोहन की चचेरी बहन थी, जो विजिटिंग की थी, मतलब विजिट मतलब क्या होता है कि आई थी, कहीं से आई थी, ठीक है, विजिट की थी, कहाँ से आई थी पता लग जाएगा, फ्रॉम अनदर सिटी, मतलब वो कहीं से आई थी, फ्रॉम मीन्स से, अनदर मतलब दूसरा या बाहर से, ठीक है, सिटी मीन्स शहर से, ठीक है, वो दूसरी शहर से आई थी, हर हार्ट अब सिंक हो गया, सिंक का क्या मतलब होता है, सिंक, देखिए एक सिंक का, सिंक मतलब होता है डूबना, ठीक है,
डूबना। अब देखिए सिंक का दो मीनिंग आता है, एक तो हम किचन बाथरूम में भी देखते हैं सिंक रहता है जहां हम लोग हैंड वॉश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अनदर मीनिंग आ रहा है, दूसरा मतलब आ रहा है। सिंक का मतलब होता है डूबना, तो यहाँ सेंक है मतलब इसका पास्ट फॉर्म है। अब वो क्या उसका हर्ट मतलब दिल जो है ना, ठीक है, अब उसे सच्चाई पता चला तो वो दिल क्या है, डूबने लगा। किससे डूबने लगा? गम से, मतलब सैडनेस से, ठीक है, मतलब वो दुखी से वो सैंक होने लगा, उसका दिल डूबने लगा। उसको सच्चाई पता चला। सी realized her anger was based on a misunderstanding। अब उससे रियलाइज हुआ, मतलब रियलाइज मतलब क्या होता है कि उसको उस चीज का एहसास हुआ, ठीक है। रियलाइज मतलब क्या होता है? एहसास होना। उसे एहसास हुआ। सी कौन है? नेहा है, ठीक है। नेहा को रियलाइज हुआ उसका हर मीन्स उसका एंगर मतलब जो गुस्सा था ना, वो किससे गुस्सा था। वॉज मीन्स क्या होता है? था। अब देखिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आया, ठीक है। बेस्ड मतलब क्या होता है कि कोई भी बेस होना, ठीक है, मतलब उसका जो आधारित था, ठीक है। बेस्ड मीन्स आधारित, ठीक है। जो न्यू बोल सकते हैं, ठीक है। आधारित था किस पे? ऑन अ, मतलब किस पे? ऑन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब किस पे आधारित था? उसका मतलब गलत फहमी पर, ठीक है। ऑन अ गलत फहमी पर, तो यहाँ क्या है? गलत फहमी। तो उसका जो गुस्सा था किस पे आधारित था? गलत फहमी पर। दैट नाइट, उस रात। दैट नाइट मतलब क्या होता है? उस रात, ठीक है। उस रात सी मैसेज रोहन। अब उस रात वो क्या की? सी कौन है? नेहा है। मैसेज मतलब टेक्स्ट करना, वो मैसेज की, ठीक है। क्या मैसेज की? रोहन को। किसको की? रोहन को। मैसेज क्या की? आई एम सॉरी, रोहन रिप्लाइड, ठीक है। अब देखिए वो मैसेज क्या है कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी रोहन। ये इतना तक मैसेज की कौन? नेहा, ठीक है। नेहा मैसेज की आई एम सॉरी रोहन। लेकिन अब रिप्लाइड में आता है आई वेटेड एवरी डे फॉर दिस। अब वेटेड का क्या मतलब होता है? वेट, ठीक है। ये भी हमारा पास्ट फॉर्म है। वेट मतलब क्या होता है? इंतजार करना, ठीक है, किसी का इंतजार करना। और पास्ट फॉर्म में वेटेड होता है। तो आई वेटेड मतलब मैं इंतजार करता था, एवरी डे हर रोज, फॉर दिस मतलब इस दिन के लिए, ठीक है, कि तुम्हें उस चीज का पता चल जाए कि गलतफहमी कहाँ से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो रोहन रिप्लाइड करता है कि आई वेटेड मतलब मैं हमेशा हर दिन इंतजार करता था, फॉर दिस इसके लिए। फ्रेंड्स फॉरगिव नेहा। अब यहाँ क्या है कि बोला जा रहा है चलो माफ कर दो, नेहा बोल रही है, ठीक है। फ्रेंड्स फॉरगिव, अब वो एक दूसरे को माफ करते हैं। आई मिस्ड यू। अब यहाँ क्या है? दोस्त माफ करते हैं, मतलब अब रोहन तो माफ कर दिए, दोस्त माफ करते हैं। नेहा क्या बोलती है? आई मिस्ड यू मतलब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारी याद आई, ठीक है, तुम्हारी याद आई, ठीक है। दे मेट द नेक्स्ट डे। अब यहाँ क्या है कि वे लोग, दे का मतलब आपको समझ में आया, नेहा एंड रोहन दोनों ही बोला जा रहा है। दे मेट, अब मेट का क्या मतलब होता है? मीट का पास्ट फॉर्म है। मीट मतलब होता है मिलना, ठीक है। वे दोनों क्या हुए? एक दूसरे से मिले, ठीक है। मिलना, यहाँ मिले क्योंकि पास्ट फॉर्म है। दे मिले, वे लोग मिले द नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे सुबह, ठीक है, दूसरे दिन या दूसरे सुबह। हग्ड मीन्स क्या होता है? गले लगे, ठीक है, गले मिले, ठीक है, गले मिले। एंड और लाफ्ड मतलब क्या होता है? हंसे, ठीक है, हंसे। और हंसे अगेन मतलब फिर से, ठीक है। अगेन मतलब फिर से, क्योंकि कुछ मैंने तो वो लोग साइलेंट थे क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में था। लाइक ओल्ड टाइम्स, वे लोग गले मिले, हंसे जैसे। लाइक मीन्स क्या होता है? जैसे। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, जिस तरह पुराना टाइम्स मतलब पुराना समय, जिस तरह वो लोग आगे जिस तरह हंसते थे, मुस्कुराते थे, गले मिलते थे, उसी तरह वे लोग के, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया, वे फ्रेंड्स जैसे थे वैसे बन गए। तो स्टोरी अच्छा था, ठीक है। यही स्टोरी आज का था। अब हम वोकैबलरी समझेंगे, ठीक है।
तो वोकैबुलरी समझते हैं पहले। यहाँ क्या है, वोकैबुलरी, फर्स्ट वोकैबुलरी क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसका क्या मतलब होता है, गलत फहमी। सेंटेंस से समझिए, अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रोक देयर इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप। एक छोटी सी गलत फहमी ने उनकी सालों पुरानी दोस्ती तोड़ दी। ऐसा होता है कि सालों पुरानी कुछ भी टूट सकता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग छोटा मोटा चीज नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। अवॉइडेड मीन्स क्या होता है, टालना। सेंटेंस से समझते हैं, she avoided the conversation instead of clearing things up. उसने बात साफ करने की बजाय बातचीत को टाल दिया। ठीक है, अब कन्वर्सेशन करने से तो क्लियर होता है ना, लेकिन वो टाल दी। हर्ट मीन्स क्या होता है, आहा, दुखी। His words hurt her more than he realized. उन उसके उसके शब्दों ने उसे इतना आहत किया जितना वह समझ भी नहीं पाया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कजन। अब देखिए, कजन मैं आपको बोली हूँ, चचेरी, ममेरी, बहन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस से समझिए, माई कजन यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। मेरी ममेरी बहन, ठीक है, कभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, जो अभी नहीं है। सैंक मीन्स डूब गया, ठीक है, दुखी में डूब गया। हर हार्ट सैंक व्हेन शी सॉ द लास्ट मैसेज। आखिरी संदेश देखकर उसका दिल डूब गया, ठीक है। एंगर मीन्स क्या होता है, गुस्सा। इन एंगर ही ऑफन से थिंग्स वी डोंट मीन। गुस्से में हम अक्सर वो कह देते हैं जो हमारा मतलब नहीं होता है। ऐसा बात सच है कि हम गुस्से में वो बोल देते हैं जिसका मतलब हमें भी नहीं समझ में आता है कि हम बोल क्या दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स क्या होता है, माफ करना। सेंटेंस से समझिए, इट टेक्स करेज टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। माफ करना और आगे बढ़ना हिम्मत का काम होता है। साइलेंस मीन्स क्या होता है, चुप्पी। देयर साइलेंस सेड एवरीथिंग दैट वर्ड्स कुडंट। उनकी चुप्पी ने वो सब कह दिया जो शब्द नहीं कह सके। मैसेज मीन्स क्या होता है, संदेश भेजा, ठीक है। आफ्टर मंथ्स सी फाइनली मैसेज हर कजन। महीनों बाद उसने अपनी बहन को आखिरकार संदेश भेजा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, हग्ड। अब देखिए, ये हमारा लास्ट वर्ड्स है, ठीक है। हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना, ठीक है। सेंटेंस से समझिए, दे हग्ड ईच अदर एंड फॉरगॉट द पैन, मतलब पेन, ठीक है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और सारा दर्द भूल गया, ठीक है। कोई कोई इंसान होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आप एक बार थोड़ा सा बात करते हैं या हक करते हैं तो आप अपना सारा पेन मतलब दर्द भूल जाते हैं। तो यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आता है, ठीक है, हम अभी बताएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी सीखेंगे, मतलब आप इस स्टोरी से क्या समझे। इस स्टोरी से तो मुझे यही समझ में आया कि एक बातचीत एक खूबसूरत बंधन को बचा सकती है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का जो फ्रेंडशिप था वो तो बहुत खूबसूरत था, ठीक है। फ्रेंड्स तो सबसे अनोखा रिश्ता होता है। तो एक बातचीत एक खूबसूरत बंधन को बचा सकता है। चुप्पी को उस प्यार को तोड़ने मत दो जो बनाया है, क्योंकि वो फ्रेंडशिप तो बचपन से बनाया गया था ना। तो एक चुप्पी वो टाल दी और कुछ बिना एक्सप्लेन क्लियर किए वो क्या हो गई, वो सेपरेट हो गई। तो उस बंधन को क्या हो गया, तोड़ने मत देना। तो यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो आप भी इस चीज को सीखिए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।